गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संस्कृत में वंदना पाठ का अध्ययन कर रहे थे, इसे पढ़ रहे थे। इस वंदना पाठ में आप लोगों ने दो जो श्लोक हैं उनका अध्ययन कर लिया था, हिंदी अनुवाद करना सीख लिया था। आगे के जो श्लोक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तीसरा श्लोक है यतो यतः समीयसे ततो नोभ्यं कुरु सन्नः कुरु प्रभाज्यो भयं न पशुभ्यः। ये आपका श्लोक है। इस श्लोक का हमें हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ पूर्व की भांति रहेगा जैसा पहले बताया गया है। अब हिंदी अनुवाद कैसे किया जाएगा वो हम लोग जान लेते हैं। यतो यतः समीसे ततो नोभ्यं कुरु। यतो यतः जिस जिससे चाहते हो, समीह से चाहते हो। क्या कहा? यतो यतः समीह से, हे ईश्वर जिस जिससे तुम चाहते हो, ततो नोभ्यं कुरु उससे हमें नोभ्यं कुरु निर्भय कर दो। हे ईश्वर तुम जिस जिससे चाहते हो, हे ईश्वर तुम जिस जिससे चाहते हो हमें उससे निर्भय कर दो। फिर क्या कहा? सन्नः कुरु प्रभाज्यो भयं न पशुभ्यः। क्या करो? सन्नः कुरु हमारी प्रजा का कल्याण करो, संतान का कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। प्रभाज्यो भयम न पशुभ्यः है। और क्या करो? पशुभ्यः माने पशु। क्या कहा? हमारी प्रजा का कल्याण करो और किससे? भयम न पशुभ्यः, हमें पशुओं के भय से मुक्त कर दो, हमें पशुओं से निर्भय बना दो। फिर से देखें एक बार। यतो यते समी से, हे ईश्वर जिस जिससे चाहते हो, ततो नोभ्यं कुरु हमें उससे निर्भय कर दो, बिना डर के कर दो, निर्भय कर दो। सन्नः कुरु प्रभाज्यो, क्या करो? हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारी प्रजा का भला करो। हे ईश्वर हमारी प्रजा का कल्याण करो। भयम न पशुभ्यः, और हमें पशुओं से निर्भय कर दो या पशुओं के भय से हमें मुक्त कर दो। हे ईश्वर, ऐसी विनती है, ऐसी ये विनती करते हैं इस श्लोक में। फिर आगे जो है वो दिया हुआ है, नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। मैं ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, मैं ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष में ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदामि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ऐसा मैं कहूँगा। कैसा मैं कहूँगा? कि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ऐसा मैं कहूँगा। ऋतं वादिष्यामि, क्या कहा? ऋतं वादिष्यामि, ऋतं माने होता है यथा स्थित, जैसा है, जैसे हैं वैसा ही कहूँगा, जैसा आप हैं मैं वैसा ही कहूँगा। सत्यम वादिष्याम, कहूँगा, वादिष्याम माने कहूँगा, सत्यम माने सत्य ही कहूँगा। तन्माम वतु तद वक्तारम वतु, क्या कहूँगा? तन्मादु तन्म धन आवतु, यानी कि तुम ही मेरी रक्षा करो। वक्तारम वक्त धन, अवतारम वक्त की रक्षा करो। क्या कहता है? हे ईश्वर तुम ही मेरी रक्षा करो, मेरे वक्त की, मेरे समय की रक्षा करो। अवत माम अवत वक्तारम, मेरी रक्षा करो, तुम ही मेरी रक्षा करो। तो ये दूसरा रहा। तीसरे श्लोक पर आ जाते हैं हम लोग। सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य
योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यमात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। क्या कहा? सत्यवतम सत्य पर त्रिसत्यम। क्या कहा? हे ईश्वर, आप सत्य के व्रत का पालन करने वाले हो। हे ईश्वर, सत्यवतम कैसे हैं आप? सत्य के व्रत का पालन करने वाले हैं, सत्य परम और हमेशा सत्य में ही तत्पर रहने वाले हैं। सत्य परम, सत्य में ही तत्पर रहने वाले हैं। त्रिसत्यम, तीनों कालों में आप ही सत्य हैं। क्या हैं? तीनों कालों में आप ही सत्य हैं। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम। और क्या कहा? सत्यों के सत्य और सत्य के जन्म स्थान सत्य में ही स्थित रहने वाले सत्य सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। क्या कहा? सत्य के सभी तत्व के नष्ट होने पर भी यथा स्थिति और सत्य के आप प्रवर्तक हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। शरणम प्रपन्ना, शरणम माने शरण में, प्रपन्ना माने आए हुए हैं। तो क्या कहा? हे ईश्वर, हम आपके शरण में आए हुए हैं। कैसे बताया? सत्य व्रतम, हे ईश्वर, आप सत्य के व्रत का पालन करने वाले हैं। सत्य परम, सत्य में ही तत्पर रहने वाले हैं। त्रिसत्यम, तीनों कालों में आप ही सत्य हैं। योनि निहितम च सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, और सत्य की योनि में अर्थात सत्य, सत्य के जन्म स्थान आप ही हैं। सत्य सत्य, सत्य में ही आप स्थिर रहने वाले हैं, सत्य में ही स्थित रहने वाले हैं। सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, और सत्य के सत्य हैं आप। सत्यात्मकं त्वं, और सत्य के जो पंचभूत होते हैं उसके सत्य होने पर भी यथा स्थिति और सत्य के प्रवर्तक हैं। सत्यम त्वा, सत्य के प्रवर्तक हैं। त्वं शरणं प्रपन्ना, शरणं प्रपन्ना। क्या कहा? हे ईश्वर, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। तो बच्चों, ये रहा वंदना पाठ। इस वंदना पाठ की आपने व्याख्या देख ली। इसके बाद आप लोगों को कल से नया पाठ शुरू किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।